जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 25 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 25 दिसंबर के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसके पीछे रीज़न कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी को दिखाने के लिए आपको ईगो शो करते रहे एंड अब इनको रिग्रेट हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की नज़र रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे इम्पोर्टेंट है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 1, 4, 6, 20, 15, 18, 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा, जैसे इनकी इमेच्योरिटी के बाद भी आपने बहुत पेशेंस से काम लिया। आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, आपने इनको कई बार माफ़ किया हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा सब्र दिखाया। लेकिन इसके बाद ऐसा दिख रहा है कि अब आपने कोई डिसीज़न ले लिया है। मे बी आप इनसे डिटैच हो गए हैं या फिर आपने कोई डिसीज़न लिया है, किसी तरह की क्लियरिटी आपको आ गई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, ये डेली नाइट में आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अब इन्होंने जो भी किया था वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पेन दे रहा है। 415 की एनर्जी है। तो 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि जैसे हायरोफेंट ऊपर है, देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस आया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कपल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जिसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनके अंदर। एंड इनको ये भी पता चल चुका है कि वो थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यूज़ कर रही थी एंड जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तभी भी एक बार क्लेरिफाई करके देखते हैं कि आपके पार्टनर को रिग्रेट किस बात का है। मून का, मून मतलब कोई मदर एनर्जी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है। मदर फिगर ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इनके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये आप मतलब आप लोग लवर्स हैं तो फिर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर के अंदर की कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने इस तरह का बिहेव किया आपके साथ। 18/4/22 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। तो एम्प्रो का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को अपने बैड एटीट्यूड का आइडिया हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया। एंड 415 हेरोफेंट की एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इनको आपके 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 पेशेंस का आइडिया हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आपने इनकी बदतमीज़ियों को कितने पेशेंस के साथ डील किया। मतलब इवन आपके पार्टनर भी आपकी जगह पे होते तो ये इतना पेशेंस दिखा नहीं पाते। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ये जजमेंट की एनर्जी है, ये डेविल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। 617 की एनर्जी है। मे बी आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं एंड यहाँ पर आप किसी तरह के इल्यूजन से निकल चुके हैं, किसी तरह की क्लियरिटी आपको मिली है, किसी तरह का डिसीजन आपने लिया है। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी तरह का सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं अगर आप बिजनेस या जॉब करते हैं तो। एंड यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि आप फाइनली डिवाइन ने इंटरवीन किया है आपकी ज़िंदगी में। 21 की एनर्जी है, टेबल टर्न हो गई है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों के असलियत आपके सामने आ चुकी है, बहुत सारे लोगों की रियल इंटेंशन आपके सामने आ चुकी है। 21 से 3 की एनर्जी भी आती है। तो आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं।
तो 167 एंड 121 मतलब 3 3 7 की एनर्जी है। देखिए 1 की एनर्जी होती है मजिशियन की। मजिशियन का मतलब होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं एंड आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, मतलब आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं एंड आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। सोल पर्पस का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे आपकी सोल खुश होती है। ओके एंड आपको इस तरीके से ब्लेस्ड देख करके, यहाँ पर कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई डेविल हो सकता है, कोई बैड पर्सन हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ओके काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जैसे यस आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं। 15 एंड 6 21, तो ये जो जेलस पर्सन है ये आपकी कंडीशन को पलट देना चाहता है। मतलब जिस तरह की एम्प्रेस की पोजीशन पे आप हैं, कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन पलट चुकी है। मतलब पहले आप एम्प्रेस थे, पहले आप बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन अब आप सर्वाइव कर रहे हैं, अब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 15 एंड 20 हो गया 35, मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना कि सब्र वाली है, पेशेंस वाली है, आपकी एनर्जी हीलर वाली भी हो सकती है। आप हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो आपके हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है एंड उसी की वजह से आपको बहुत सारी स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का नाम आपके माइंड में आ रहा है ये वही व्यक्ति है एंड इससे आपको दूर होने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आ चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आपने बाउंड्री बना ली है। क्यों बाउंड्री बना ली है? हर्मिट। तो ऐसा दिख रहा है ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने बाउंड्री बना ली है क्योंकि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है। बाउंड्री किससे बनाई है? उस लेडी से जो मून की एनर्जी मैंने आपको बताई थी। तो ये मून की एनर्जी जो भी मदर फिगर है, उस वो जो है डेंजरस है आपके पार्टनर के लिए एंड आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति से डिस्टेंस किया हुआ है खुद को। ओके 9 की ही एनर्जी है क्योंकि आपके पार्टनर ने जब इंट्रोस्पेक्शन किया है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये इतने बुरे थे नहीं जितना बुरा इन्होंने आपके साथ बिहेव किया एंड इसके पीछे रीज़न थी थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर मून की एनर्जी आ चुकी है, फिर से आपके लिए भी मून की ही एनर्जी आई है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आपके साइड से हो सकती है। ये कोई म्यूचुअल थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मतलब जैसे आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल रिलेटिव हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जो या तो इस वक्त आपको भड़काने का काम कर रही हो सकती है। मतलब जब वो देख रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो उसने आपको भड़काना शुरू कर दिया है। तभी भी इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, सन की एनर्जी। यस तो ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने अब आपको भड़काने का काम शुरू कर दिया है। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा था कि किसी व्यक्ति से दूर रहिए। तो ये व्यक्ति वही है जो कहीं ना कहीं आपको एंड आपके पार्टनर को डिटैच कर रहा है एक दूसरे से अपने फ़ायदे के लिए। 18 1 19 का मतलब सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आपके पार्टनर हर्मिट मोड में चले गए हैं। मतलब आपके पार्टनर तो यस आपके पार्टनर यहाँ पर बाउंड्री बनाए हुए हैं एंड ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपको भड़काने में कामयाब हो रही है। 9 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 28 मतलब 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई ये थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक है, इवन आप दोनों की कार्मिक है। ओके हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सॉर्ड। ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके मतलब आपकी लाइफ में ये जो भी व्यक्ति है ये थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन अब आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप इस नेगेटिविटी को या इस व्यक्ति को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, वैसे ही इस थर्ड पार्टी को पनिशमेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है। ओके क्योंकि आपके पार्टनर तो पहले ही इनसे डिटैच हो चुके हैं एंड देखिए यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी कोई नहीं है। आप लोगों के अंदर का फियर भी हो सकता है, नेगेटिविटी भी हो सकती है, पास्ट की कोई सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि हमेशा थर्ड पार्टी कोई व्यक्ति नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर कोई व्यक्ति भी है तो वो आपको पता होगा एंड अगर आपके साथ पास्ट में कोई ट्रॉमा था, कोई बैड एक्सपीरियंस था तो उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को पनिश किया जा रहा है। थर्ड पार्टी हैंग्ड हो चुकी है, इसके ऊपर शनि आ चुके हैं। ये अपने ही किए हुए जो भी बैड कर्म इन्होंने क्रिएट किए हैं उसका पनिशमेंट इनको दिया जा रहा है
एंड ये आया था जजमेंट का कार्ड। यस, तो थर्ड पार्टी पे जजमेंट पास हो चुका है। थर्ड पार्टी ने जो हालत आप लोगों की थी एंड ये बहुत ज़्यादा इनको खुशी भी मिली थी, उसी कंडीशन में अब थर्ड पार्टी को पहुंचाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज़ कीजिए आप एंड इसको क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन सन ऑफ सॉर्ड। सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी नज़र भी अपने पार्टनर पे है। ओके, लेकिन आपके मन में नेगेटिविटी होने की वजह से आप जो हैं इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप रिलीज़ कर दीजिए नेगेटिविटी को, जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ पाएँ। ओके, क्योंकि किसी के अंदर भी नेगेटिविटी होगी तो दूसरा व्यक्ति को पहुंचने में, एक दूसरे से रीयूनियन करने में दिक्कत आएगी। तो आपसे मना किया जा रहा है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपको अपने अंदर जगह नहीं देनी है। ठीक है, जय माता दी।